थोड़े देर के लिए दुखी होने का नाटक करते हैं। तो नाटक करो तो अच्छा करो, लेकिन उसे फंस मत जाओ। तस्माद एवं विदित वैनम नान शोचितुम अर्हसि। भगवान के भक्त होकर के, चिंतन कर करके, भगवान की सेवा करने के बाद भी जो दुखी होता है वो भगवान का अपमान करता है। अच्छा, यहां तक बताने के बाद फिर दूसरा एक और तर्क देते हैं भगवान 26वें श्लोक में। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। तो पहले तो भगवान ने शास्त्र पद्धति से तत्व का निर्णय दे करके बताया कि जो तत्व चिंतक है वो दुखी नहीं हो सकता। अब आप एक कल्पना करो कि मैं बाबा जी हूं और मेरे पास कोई एक व्यक्ति आता है अपने दुख को लेकर के, रोते रोते आ रहा है और उसका दुख सुन करके मैं भी रोना प्रारंभ कर देता हूं। तो क्या जुगलबंदी बाबा जी करेंगे पब्लिक के दुख के साथ, तो उसको कोई बाबा जी कहेगा? इसी प्रकार से हमने यदि शास्त्रों का अध्ययन किया है, तत्व का चिंतन किया है, तो किसी भी प्रकार से दुखी होना मंजूर नहीं है। समझो कोई बाबा जी दुखी हो गया तो हम कहेंगे क्या कि फेक बाबा जी है, पर दुख हमारा है, आप क्यों रो रहे हो? माने जिसने तत्व का चिंतन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, नित्य सत्संग किया है, विशेष करके हमारे प्रेमपुरी के सभी लोग प्रोफेशनल सत्संगी है ना? तो हमको तो यहां दुखी होने का चांस ही नहीं होना चाहिए। फिर दुख का क्या करेंगे? दूसरों को दुखी बनाओ, स्वयं दुखी मत होना बाबा। अच्छा, ये तो तत्व की दृष्टि से भगवान ने निर्णय दे दिया। अब कॉमन सेंस का निर्णय देते हैं, कहते हैं अथ एनम नित्य जातम मन्य से। यदि तुम्हारे दृष्टि से ऐसी बात है कि ये आत्मा हमेशा मरता है फिर पैदा होता है, फिर मरता है फिर पैदा होता है, तो होने दो। तो तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। कभी हमने ऐसा दुख किया है क्या? और ये जो मैं उदाहरण देने वाला हूं ये गलत उदाहरण है, फिर भी दे ही दूंगा। कभी हमने ऐसा दुख किया है क्या कि अब रात आ गई, फिर दिन आने वाला है, फिर रात आएगी, फिर दिन आएगा? कोई दुख नहीं करता। दुख जरूर करते हैं सोमवार को सुबह में जब उठने का समय आता है। एक बार एक माँ अपने बच्चे को उठा रही थी, बेटा सोमवार है, जाओ स्कूल में जाओ, जाना चाहिए। मैं नहीं जाना चाहता मम्मी, मैं नहीं जाना। जाओ बेटा, तुमको जाना ही चाहिए, तुम नहीं जाओगे तो कैसा होगा स्कूल में? कुछ नहीं होगा। वहां सब बच्चे स्ट्राइक करते हैं, मास्टर लोग सुनते नहीं है, चारों तरफ गुंडागर्दी है। मैं नहीं जाना चाहता हूं। बेटा तुमको जाना ही पड़ेगा, तुम क्यों भूलते हो कि तुम प्रिंसिपल हो स्कूल के? जाना ही पड़ेगा। तो जब हमारे जीवन में कभी सुबह आई, कभी शाम आई, कभी रात आई, कभी दिन आई, तो ये तो अखंड ऐसे ही चलेगा। तो जो वस्तु इस प्रकार से जीवन में नित्य आने वाली है कि कभी आत्मा मरता है फिर पैदा होता है फिर मरता है, तो चलने दो, ये तो चक्र चल रहा है। इसीलिए किसी भी प्रकार से आप विचार करो और विचार का योग्य प्रकार से निर्णय करो तो आप इस नतीजे पर पहुंचोगे कि दुखी होना असंभव है। तो अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। अब ये दूसरा तर्क देने के बाद फिर तीसरा तर्क देते हैं